बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों, हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, हमने उसकी एक्सरसाइज 3.1 बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। बच्चों, 3.2 शुरू करने से पहले उनकी मसालों के ऊपर बहस करेंगे हम। लेकिन बच्चों, ये है तगैयर। तगैयर की अलामत कौन सी होती है? ये बच्चों, ये इसको हम असल में क्या कहते हैं? तगैयर। बच्चों, ये अलामत कौन सी है? तगैयर की है। और तगैयर दो किस्म के होते हैं। एक तगैयर रास्त होता है, दूसरा तगैयर मकूस होता है। एक रास्ते तगैयर और रास्ते मकूस। रास्ते तगैयर की डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है? अगर हमारे पास कोई दो मकदारें हैं, एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार भी बढ़े, या एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार भी कम हो, तो ऐसी तगैयर को तगीर रास्त कहते हैं। इसी तरह बच्चों, बात करते हैं मैं तगीर मकूस की। अगर तगीर मकूस एक मकदार, अगर हमारे पास कोई दो मकदारें हैं, एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार क्या हो, कम, या एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार बढ़े, तो ऐसे तगैयर को तगीर मकूस कहते हैं। और बच्चों, तगीर रास्त को हम इस तरह लिखते हैं, वाई तगीर रास्त एक्स। इसी तरह बच्चों, हम वाई तगीर रास्त मकूस, मकूस के अंदर 1/x के अंदर लिखना। बच्चों, ये मकूस की अलामत है और ये तगीर रास्त की अलामत है। और इसी तरह अगर हमने ये तगीर रास्त को ख़त्म करना है, हमने एक तो मसावी लिखनी है, फिर के लिख देना साथ ये वाला एक्स। इसी तरह अगर बच्चों हमने ये वाली जो सी अलामत को ख़त्म करना है, फिर मसावी लिखनी है, साथ के भी लिखना है। इसी तरह बच्चों, ये तगीर की अलामत को ख़त्म करना है, मसावी लिखना है और के लिख देना है, और ये एक्स नीचे। इसी तरह तो बच्चों, ये थे हमारे पास तगीर रास्त और तगीर मकूस। तगीर रास्त की तारीफ़ क्या है? एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार भी बढ़े, या एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार भी कम हो। इसी तरह बच्चों, तगीर मकूस एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार क्या हो, कम, या एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ऐसी तगीर को तगीर मकूस कहते हैं। और बच्चों, ये y ओवर तगीर मकूस 1/x हमने लिखना है, और y तगीर रास्त x। और जब भी इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे, साथ हमने मसावी लिखनी है और के ज़रब के अंदर। इसी तरह बच्चों, जब भी हमने ये तगीर की अलामत को ख़त्म करना है, के लिख देना है, और ये नीचे वाला एक्स इसी तरह साथ मसावी भी। बच्चों, मिसाल नंबर 1 है, हालत सुकून में बुलंदी डी से गुजरने वाला जिस्म और वक़्त टी के मरबे के रास्ते तनासब में ताल्लुक़ मालूम करें। बच्चों, ये हमारे पास डी है, डी के साथ क्या है, तगीर रास्त। किसके साथ है? टी के मरबा, टी का मरबे के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जो सी वैल्यू कहाँ से मिली है? बच्चों, बुलंदी से डी से गुजरने वाला जिस्म वक़्त टी के मरबे के रास्ते तनासब में है। तो बच्चों, जब रास्ते तनासब की बात करेंगे तो डी रास्ते तनासब टी का स्क्वायर, क्योंकि टी के मरबे के रास्ते तनासब है तो हमने टी का स्क्वायर लिखना है। तो बच्चों, जब भी हम ये वाली जो सी अलामत तगीर को ख़त्म करेंगे, क्या लिखेंगे? डी इक्वल टू के टी का स्क्वायर। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों, हमने ताल्लुक़ भी मालूम करना है, जबकि हवा की मज़ाहमत ना हो, और टी हमारे पास 1 सेकंड है, टी हमारे पास 1 के बराबर है। इसी तरह बच्चों, फासला 16 फुट डी हो तो डी बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? 16 के बराबर है। तो के की कीमत मालूम करें। बच्चों, हमने क्या मालूम करनी है? के की कीमत। और दूसरे नंबर पे हमने डी और टी के दरमियान ताल्लुक़ भी अख्ज़ करना है। टी और डी के दरमियान ताल्लुक़ भी हमने क्या करना है? अख्ज़ करना है, मालूम करना है। तो बच्चों, क्या करेंगे? मसावात 1 में टी और डी की कीमत दर्ज करेंगे तो हमारे पास के की कीमत आ जाएगी। हम लिखेंगे मसावात 1 में
कीमत दर्ज करने से बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। ये हमारे पास डी की कीमत कितनी है 16 इक्वल टू के। इसी तरह आ गया टी की कीमत 1 है, ऊपर होल का स्केयर आ गया 16 इक्वल टू के हमारे पास। इसी तरह 1 का स्केयर 1 आ गया तो के की कीमत हमारे पास है 16 के बराबर आ गई। एक तो बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी थी के की, एक तो आंसर हमारा ये आ गया। और दूसरे नंबर पे बच्चों हमने क्या मालूम करना है डी और टी के दरमियान ताल्लुक। डी और टी के दरमियान हमने क्या मालूम करना है ताल्लुक को मालूम करना है। बच्चों वो कैसे मालूम करेंगे, हम मसावात 1 में के की कीमत दर्ज कर देंगे, डी और टी के दरमियान क्या आ जाएगा ताल्लुक आ जाएगा। मसावात में मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से बच्चों के की ये डी हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू के की कीमत हमारे पास किसके बराबर है 16 के बराबर है। और ये टी स्क्वायर इसी तरह आ गया। ये बच्चों हमारे पास आ गया ताल्लुक जो कि बच्चों डी और टी के दरमियान ताल्लुक था। बच्चों मैं इस मिसाल को रिपीट करवाऊंगा। बच्चों सबसे पहले उसने बात की है डी से गुजरने वाला जिस्म वक़्त टी के मरबे के रास्ते तनासब है। रास्ते तनासब की बात करेगा तो डी रास्ते तगैर है, टी का स्केयर लिख देंगे। ये असल में तगीर रास्त है। तो इसी तरह बच्चों हमने इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे। तो बच्चों तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए एक तो हमने मसावी लिखनी है, साथ टी स्केयर के साथ के लिख देंगे तो ये वाली अलामत क्या हो जाएगी ख़त्म। तो बच्चों हमने के की कीमत मालूम करनी है तो मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से तो डी की कीमत पुट कर देंगे 16 और टी की कीमत पुट कर देंगे 1 तो हमारे पास के की कीमत आ जाएगी। एक तो आंसर ये था हमारे पास। दूसरे नंबर पे हमने डी और टी के दरमियान ताल्लुक भी अखज़ करना है। हम क्या करेंगे ये जो उसी के की कीमत है ये मसावात 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये डी और टी के दरमियान क्या आ जाएगा ताल्लुक आ जाएगा। तो बच्चों एक आंसर ये था हमारे पास। ये थी मिसाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 2 करेंगे। मिसाल नंबर बच्चों हमारे पास 2 है। अगर x और y में तगीर रास्त हो तो मालूम करें। बच्चों हमने क्या क्या मालूम करना है ए जोज x और y में मसावात हमने मालूम करनी है। x और y में मसावात का मतलब क्या, हमने x और y के दरमियान ताल्लुक मालूम करना है। तो बच्चों इसी तरह बी जोज हमारा तगैर का मुस्तकिल के x और y में ताल्लुक भी हमने मालूम करना है। तो बच्चों हमारे पास x इक्वल टू 7 है और फिर हमारे पास y इक्वल टू 6 है। इसी तरह बच्चों सी के अंदर हमने y की कीमत मालूम करनी है जबकि x इक्वल टू हमारे पास 21 के बराबर है। बच्चों ये हमारे पास मिसाल नंबर 2 थी। अगर x और y में तगीरे रास्त है तो हम क्या लिखेंगे, y तगीरे रास्त है किसके साथ, x के साथ। तो बच्चों एक तो हमें ये मालूमात मिलेगी और बच्चों ये हमने तगीर की अलामत को ख़त्म करना, हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू के एक्स।
इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे, मसावी लिखनी है और हमने के लिखना है। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने यहाँ से के की कीमत मालूम करेंगे। हमने क्या मालूम करनी है? के की कीमत। तो मसावात 1 में y और x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे। कौन सी? हमने ये x और y की कीमत दर्ज करनी है। तो बच्चों ये y हमारे पास इसी तरह आ गया, k की कीमत हमारे पास, k हमारे पास y की कीमत पुट करेंगे, y हमारे पास 6 के बराबर है, k इसी तरह आ गया, x की कीमत हमारे पास 7 के बराबर है। बच्चों ये 7 ज़रब है, इस तरफ आके 7 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? के की। एक तो हमने के की कीमत मालूम करनी थी, तगीर का मुस्तकिल के, मतलब हमने के की कीमत मालूम करें। और बच्चों हमने इसके दरमियान y और x में हमने क्या मालूम करना है? ताल्लुक भी मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो सी के की कीमत है ये मसावात 1 में दर्ज कर देंगे। मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों के की कीमत दर्ज करेंगे। तो बच्चों मेरे पास, क्योंकि हमने x और y में मसावात बनानी है, तो बच्चों ये y हमारे पास इसी तरह आ गया, k की कीमत हमारे पास 6/7 है और ये वाला x इसी तरह आ गया। एक बच्चों हमारा ये आंसर था। हमने y और x के दरमियान क्या मालूम करना था? ताल्लुक। इसी तरह बच्चों हमें अगर बात करता हूँ मैं इसकी, 1 नंबर पे तो हमने के की कीमत मालूम करनी थी, y और x के दरमियान ताल्लुक भी मालूम करना था। और बच्चों सी जोज़ के अंदर हमें y की कीमत हमने मालूम करनी है। बच्चों किसकी मालूम करनी है? y की कीमत मालूम करनी है, जबकि x की कीमत हमें 21 दे दी है। बच्चों जो कीमत एक बार हम दर्ज कर देंगे उस वैल्यू को हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हमने ये बच्चों x और y की कीमत ये दर्ज कर दी है, अब इस दोबारा इन कीमतों को हमने दर्ज नहीं करना। ठीक है ना बच्चों? आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। तो बच्चों सिर्फ x की कीमत हम दर्ज करेंगे मसावात 1 के अंदर। बच्चों इसका नाम ले देंगे मसावात 2 का। मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करेंगे तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों दर्ज कर देंगे। ये y हमारे पास इसी तरह आ गया, 6/7 आ गया। x की कीमत कितनी बच्चों? मेरे पास 21 है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, y इज इक्वल टू 6 ज़रबे 3। तो बच्चों 6 ज़रबे 3, 6 तिये 18। तो y की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? 18 के बराबर। एक थी बच्चों हमने k की कीमत निकालनी थी, दूसरे नंबर पे हमने x और y के दरमियान ताल्लुक मालूम करना था, और तीसरे नंबर पे बच्चों हमने y की कीमत मालूम करनी थी। ये थी मिसाल नंबर 2। इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर 3 करेंगे इसकी। अगर a और r के मरबा में तगीरे रास्त दिया हुआ और बच्चों ए की कीमत हमें कितनी दे दी? 1782/7। और इसी तरह बच्चों हमें आर की कीमत किसके बराबर दे दी? 9। अगर आर इक्वल टू हमें 14 सन, तो ए की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने ए की कीमत क्या करनी है? मालूम करनी है।
बच्चों ये मिसाल नंबर कितनी है हमारे पास 3। अगर हमारे पास ए और आर के मरबे में तगीरे रास्त दिया गया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तगीरे रास्त हम कैसे लिखेंगे? ए के साथ तगीरे रास्त है, किसके साथ है? तगीरे आर स्क्वायर के साथ। बच्चों आपने इस बात का ख्याल रखना है, ए और आर के मरबे में आर का मरबा है, हमने आर का मरबा ए के साथ क्या लिखना है? तगीरे रास्त में दिया गया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे? यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। ए हमारे पास इसी तरह आ गया। बच्चों इस तगीर को ख़त्म करेंगे, आप लोगों ने मसावी लिखनी है, साथ लिखना है के आर का स्क्वायर, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। अब बच्चों यहाँ से आपने के की कीमत मालूम करनी है। बच्चों क्या मसावात 1 में ए और आर की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों ए की कीमत हमारे पास 1782/7 है, के हमारे पास इसी तरह आ गया, आर हमारे पास किसके बराबर है? 9 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे 1782/7। बच्चों यहाँ पर आ गया के, इसी तरह 9 9 81, 9 का मरबा लेंगे, 9 9 81 हो जाएगा। बच्चों ये 81 ज़रब के अंदर है, इस तरफ आगे 81 क्या हो जाएगा? तकसीम। बच्चों ये 81 ज़रब है, इस तरफ आगे 81 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो बच्चों क्या करेंगे? 3 के टेबल पे इसको मुख्तसर कर लेंगे। 3 दूनी 6, बच्चों 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 आ गया। बच्चों 3 5 15, बच्चों 3 5 15 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर कितना बन गया? 28। 3 7 21। बच्चों ये देख लेना हमारे पास, ये 3 दूनी 6, 3 7 21, तो बच्चों हमारे पास 27 आ गया। इसको 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 3 5 15, 2 बच गया, यहाँ पर बन गया 28, 3 9 27, 3 9 27, यहाँ पर बन गया 12, 3 4 12। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 594/7 ज़रबे 27 इक्वल टू के। तो बच्चों फिर 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे इसको, 3 3 3 3 9 27, 9 आ गया, 3 एकम 3। तो बच्चों यहाँ पर 3 में से 2 बच गया, यहाँ पर बन गया 29, 3 9 27। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 बच गया, 29 24 बन गया, 3 8 24। तो बच्चों हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 198/7 ज़रबे 9 इक्वल टू के। फिर बच्चों 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 3 9, 3 3 5 15, 3 6 18। बच्चों यहाँ पर फिर बन गया 3 6 18, 66/7 ज़रबे 3 इक्वल टू के। बच्चों फिर 3 के टेबल पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो बच्चों हमारे पास 22/7 आ गया इक्वल टू के, इक्वल टू के की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों हमने असल में आर हमें ये दे दिया, आर बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? जो कीमत बच्चों एक बार हम पुट कर लेंगे, हमने बच्चों आर की कीमत 9 यहाँ पर पुट कर दी है, ये ए की कीमत भी पुट कर दी है। अब इन कीमतों को हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। बच्चों जो कीमत एक बार दर्ज कर देंगे उसको हमने दोबारा दर्ज नहीं करना। अब हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 14 के बराबर है। तो हमने ए की कीमत क्या करनी है बच्चों? मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे? मसावात 1 में ए आर और के की कीमत, ये आर की कीमत और के की कीमत दर्ज करेंगे। मसावात 1 में आर और के की कीमत दर्ज करने से बच्चों दर्ज कर देंगे कीमत। तो ए की कीमत ए हमने मालूम करना है, इसी तरह
के की कीमत बच्चों हमारे पास 22/7, तो बच्चों आर की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, 14 के बराबर है बच्चों, 14 के बराबर है। अब 14 का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 22/7 ज़रबे बच्चों 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196 आ जाएगा। अब बच्चों 7 के टेबल पे क्या करेंगे, इसको कैंसल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बच्चों 14 5 56, 7 8 56, 28 आ जाएगा। एक 196 तकसीम करेंगे 7, तो बच्चों हमारे पास 196 तकसीम 7 करेंगे तो बच्चों हमारे पास 28 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 22 ज़रबे 28, तो बच्चों ज़रबे कर देंगे इसको 22 के साथ, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 616। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर। ये थी बच्चों मिसाल नंबर 3। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 4 करेंगे। वो ये हमें 3 मिसालें की हैं, हमने ये तगीरे रास्त के तरीके से की हैं। जो उनकी नेक्स्ट 2 मिसालें करेंगे तो वो बच्चों हमने किस तरीके से करनी है, तगीरे मकूस के तरीके से। हम लोगों को तगीरे मकूस का तरीके का भी पता है। असल बच्चों ये जो सा मैंने कंसेप्ट बता दिया, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये कंसेप्ट आता है तो वो उसको एक्सरसाइज में कोई मसला नहीं बनेगा उसका। तो बच्चों इसी तरह मिसाल नंबर 4 है इसकी तगीरे रास्त की। अगर y और x के मकाब में तगीरे रास्त दिया हुआ, तो बच्चों y इज इक्वल टू हमें किसके बराबर दे दिया, 81 के बराबर। जब x इज इक्वल टू हमें 3 के बराबर, पस y की कीमत मालूम करें, पस y की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने y की कीमत मालूम करनी है और x हमें 5 के बराबर दे दिया, x इज इक्वल टू 5 के बराबर दे दिया। बच्चों सबसे पहले y और x का मकाब में, बच्चों y हम पहले लिखेंगे, y तगीरे रास्त x का मकाब है तो x का मकाब कर देंगे, x की पावर 3 कर देंगे। बच्चों y और x के मकाब में तगीरे रास्त है। बच्चों तगीरे रास्त की हमने इस तरह की मसावात बनानी होती हैं, y तगीरे रास्त x की पावर क्यूब। तो बच्चों इस तगीरे रास्त को हमने ख़त्म करना, तो कैसे ख़त्म करेंगे, एक तो हमने मसावी लिखनी है, k लिख देंगे, 7x की पावर क्यूब, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों हमने यहाँ से k की कीमत निकालनी है, हम लिखेंगे मसावात 1 में y और x की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों दर्ज कर देंगे कीमत x की, y और x की। y की कीमत हमारे पास 81 के बराबर है, इक्वल टू k। इसी तरह आ गया x की कीमत हमारे पास 3 के बराबर है, ऊपर पावर क्यूब। तो बच्चों ये हमारे पास 81 इक्वल टू k। इसी तरह 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27। बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 27, 27 ज़रब है, इस तरफ आके 27 क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों 27 एकम 27, 27 तिया 81। तो बच्चों मेरे पास k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से। तो हमारे पास मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से। बच्चों k की कीमत दर्ज करेंगे, y हमारे पास इसी तरह आ गया, k की कीमत मेरे पास 3 के बराबर है, 3x की पावर क्यूब हो गया, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। मसावात है बच्चों जो कीमत हम एक बार दर्ज कर लेंगे, हमने ये भी x की कीमत दर्ज कर ली है, इसको हमने दोबारा नहीं दर्ज करना।
हमने ये y की कीमत दर्ज कर दी है, इसको दोबारा हमने दर्ज नहीं करना। अब बच्चों हमने y की कीमत मालूम करनी है, y बच्चों हमने मालूम करना है और x हमें किसके बराबर दे दिया, 5 के बराबर। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे। कौन सी x की कीमत, ये वाली, ये नहीं पुट करनी, ये तो हमने पहले बच्चों दर्ज कर दी है। मैंने आपको बार बार यही बात मैं समझा रहा हूँ, जो कीमत हम दर्ज कर देंगे वो कीमत हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी। तो बच्चों अब x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, y हमारे पास इसी तरह 3 आ गया, x की कीमत पुट कर दी 5, ऊपर पावर 3, y इसी तरह आ गया, ये 3 इसी तरह, 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 और 5 125, 125 आ जाएगा। तो बच्चों 125 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, y की कीमत आ जाएगी, हम 3 ज़रब करेंगे 125 के साथ, तो बच्चों हमारे पास y की कीमत आ गई 375। तो बच्चों ये क्या था, हमारे पास है फाइनल आंसर मिसाल नंबर 4 का। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 5 करेंगे। बच्चों बहुत ही आसान मशक है बच्चों, ये आप लोगों ने सिर्फ इस बात का तगीरे रास्त और तगीरे मकूस को अच्छी तरह समझ लेना है। बच्चों अब मकूस वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। अगर बच्चों इसकी मिसाल नंबर 1 है हमारे पास, अगर x और y में तगीरे मकूस में हो तो y इज इक्वल टू हमें 8 के बराबर दे दिया, जब x इज इक्वल टू हमें 4 के बराबर दे दिया तो y की कीमत मालूम करें, y की कीमत मालूम करनी है, जबकि हमें x इज इक्वल टू दे दिया 16। बच्चों अगर x और y तगीरे मकूस में है, मतलब हम बच्चों हमारे पास y तगीरे मकूस है, 1/x लिखना है हमने, बटे के अंदर लिखनी है मकूस x को हमने। बच्चों ये इस तरह की जो सी फार्म है, इस तरह की जो सी हालत है वो हमारे पास कहलाती है तगीरे मकूस। y तगीरे मकूस है 1/x। तो बच्चों हमें ये y हमारे पास इसी तरह आ गया। अब ये तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे, ये मसावी लिखनी है, साथ हमने k लिख देना है ओवर x। तो बच्चों मसावी k और ये x नीचे इसी तरह, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। अब बच्चों हमने k की कीमत निकालनी है पहले, तो हम क्या लिखेंगे, मसावात 1 में x और y की कीमत दर्ज करने से। बच्चों x और y की कीमत दर्ज करने में, x y की कीमत बच्चों मेरे पास 8 के बराबर है, ये k इसी तरह आ गया, x की कीमत मेरे पास 4 के बराबर है। तो बच्चों x और y की कीमत दर्ज कर देंगे मसावात 1 के अंदर। बच्चों ये 4 तकसीम है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, ज़रब, तो ये 8 चौका 32 आ गया मेरे पास k की कीमत। तो बच्चों k की कीमत आ गई। बच्चों मैंने y की कीमत मालूम करनी है, y की कीमत बच्चों मैंने मालूम करनी है, तो x मुझे 16 के बराबर दे दिया। बच्चों ये कीमतें मैंने दोनों इस्तेमाल कर ली हैं, अब मैं ये दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी। बच्चों जो कीमत मैं इस्तेमाल कर लूँगा x और y की, वो दोबारा मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, ये वाली x की कीमत इस्तेमाल करेंगे। बच्चों क्या करेंगे, ये k की कीमत मसावात 1 में दर्ज कर देंगे पहले, मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों ये y हमारे पास इसी तरह आ गया, k की कीमत हमारे पास 32 है ओवर x, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों k की कीमत दर्ज करेंगे, ये मसावात नंबर 2 बन जाएगी। तो बच्चों हमने y की कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, मसावात 2 में
एक्स की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, ये 32 आ गया। x की कीमत कितनी है बच्चों मेरे पास 16। बच्चों ये वाली x की कीमत आपने पुट करनी है, क्योंकि ये तो कीमत हमने पहले दर्ज कर दी है। जो कीमत हम पहले दर्ज कर देंगे हमने वो दोबारा दर्ज नहीं करनी। 16 एकम 16, 16 दूना 32, y इज इक्वल टू मेरे पास 2 के बराबर आ गया। तो बच्चों ये मिसाल नंबर 1 थी, मकूस के तरीके से y की हमने कीमत मालूम करनी थी। अब इसकी मिसाल नंबर 2 करेंगे। बच्चों इसकी मिसाल नंबर मेरे पास 2 है। अगर y और x स्क्वायर तगीरे माकूस में हो, मकूस में हो, तो बच्चों y इज इक्वल टू हमें 16 के बराबर दे दिया, जबकि x इज इक्वल टू हमें 5 के बराबर हो। तो x मालूम करे। बच्चों हमने x की कीमत क्या करनी है, मालूम करे। तो y इज इक्वल टू हमें 100 के बराबर दे दिया। बच्चों इस बात का ख्याल, अगर y और x तगीरे मकूस में है, मतलब बच्चों y तगीरे मकूस है किसके साथ, 1/x स्क्वायर के साथ। बच्चों मकूस का मतलब क्या, हमने बटे में लिखनी है वैल्यू 1/x स्क्वायर, क्योंकि बच्चों y और x स्क्वायर तगीरे मकूस में हो तो हम लिखेंगे y तगीरे मकूस है 1/x स्क्वायर। तो बच्चों हमने यहाँ से क्या करनी है, इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे। हमने क्या लिखनी है, मसावी और k/x स्क्वायर। बच्चों ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया, यहाँ पर k हमने ज़रब के अंदर लिखना है, तो इसको मसावात है 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों यहाँ से k की कीमत हमने निकालनी होती है, हम लिखेंगे मसावात 1 में y और x की कीमत दर्ज करने से। बच्चों x और y की कीमत दर्ज करेंगे। y की कीमत कितनी है बच्चों मेरे पास 16, k इसी तरह आ गया, x की कीमत मेरे पास 5 के बराबर है, ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो बच्चों ये 16 इसी तरह आ गया, k इसी तरह 5 5 25 आ गया। बच्चों ये 25 ज़रब है, तकसीम है, इस तरफ आके 25 क्या हो जाएगा, ज़रब। तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे 16 ज़रबे 25, 16 ज़रबे 25। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 400, k की कीमत 400 आ जाएगी। तो बच्चों मैंने किसकी कीमत निकालनी है, x की। पहले मैं k की कीमत इस मसावात के अंदर दर्ज करूंगा। हम यहाँ पे लिखेंगे मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों k की कीमत दर्ज कर देंगे, ये y इसी तरह आ गया, k की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, 400 के बराबर है, और नीचे x स्क्वायर इसी तरह आ गया। इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों मसावात 2 में बच्चों असल में मैंने x की कीमत मालूम करनी है और y मुझे क्या दे दिया, 100 के बराबर। अब y की कीमत हम इसमें दर्ज करेंगे तो मेरे पास x की कीमत आ जाएगी। जो कीमत हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे हमने दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का भी हमने ख्याल रखना है। तो बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 में y की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों y की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, 100 के बराबर, ये 400 इसी तरह आ गया, x का स्क्वायर आ गया। बच्चों ये x स्क्वायर इधर क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके क्या हो गया, ज़रब। बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो गया। ये 100 इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके 100 क्या हो जाएगा बच्चों, तकसीम। ये 100 ज़रब है, इस तरफ आके 100 तकसीम, 100 100 के साथ कैंसिल। तो बच्चों मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4। अब बच्चों मैंने ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ जज़र ले लूँगा, मुरब्बा जज़र कैंसिल, x इक्वल टू
प्लस माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों मेरे पास x की वैल्यू, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या थी हमारे पास मिसाल नंबर 2। तो बच्चों मैंने ये एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले आप लोगों को मिसालें अच्छी तरह समझाई हैं। आपने ये कंसेप्ट के साथ ये मिसालें कर लेनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम बनती है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।